बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर सजाने का शौक़ तो हर औरत को ही होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बजट हमें इजाज़त नहीं देता कि हम घर में ये एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीद सकें। बिना खर्च के घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके घर को सजाने के ज़बरदस्त आइडियाज़, इसके साथ बहुत सारे यूज़फुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो में शामिल हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, हैंगिंग प्लांट्स देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। बाज़ार से ख़रीदने के बजाय बहुत आसानी से आप हैंगिंग प्लांट्स घर में बना सकते हैं। देखिए, आपने क्या करना है, एक आप इस तरह से डोरी ले लीजिए और डोरी को पहले मैंने देखिए नॉट लगा लिया है। अब देखिए, दूसरी साइड से मैंने जिस तरह से इसको फोल्ड करके रखा है, ऐसे ही आपको रखना है। उसके बाद आप देखें, इस तरह की आपके पास कोई मटकी हो, कोई बोल हो, कोई जार हो जिसका आप हैंगिंग प्लांट बनाना चाहते हो, उसको आप इस तरह से रख दीजिए। अब देखिए, दूसरी साइड से मैंने डोरी को उठाया है। उठाने के बाद आप यहाँ पर बहुत गौर से देखिएगा, मैंने इसको यहाँ रख के इस तरह नीचे की तरफ से घुमाते हुए निकाला है ताकि यहाँ पर एक नॉट लग जाए। अब इस डोरी को हम इस तरह से लाके यहाँ इस साइड पे रखेंगे। अब यहाँ आपने क्या करना है, इसको आपने रखना है बाहर की तरफ। अब देखिए, दोनों साइड्स पे ये जो डोरियाँ पहले से मौजूद थी, इन्हें उठा के आप बाहर की तरफ रख दीजिए। ये देखिए, इस तरह से। मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखने से समझ आएगा, बनाना बहुत आसान है। अब देखिए, ये जो पहले वाली डोरी है, इसको आप उठाएंगे दोनों साइड से और हल्का सा आप इस तरह से इसको खींचेंगे और ये देखिए, हैंगिंग प्लांट बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। ये देखिए फाइनल रिज़ल्ट, और इतनी अच्छी तरह से इसकी ग्रिप बन जाती है कि कितना मैं इसको हिला के दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब इसमें आप अपनी पसंद के प्लांट्स डाल लीजिए, आर्टिफिशियल। आप इसमें रियल प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़बरदस्त लुक लगता है। खाली आपके पास जो बोल रखे होते हैं या कोई जार्स होते हैं या इस तरह की मटकियाँ होती हैं, उनका भी इस्तेमाल हो जाएगा और हैंगिंग प्लांट बन के बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखिए, अक्सर हमारे पास इस तरह की बॉटल्स होती हैं जिन पर पकड़ने का कोई हैंडल नहीं होता। अब अगर आपको हैंडल चाहिए तो बहुत ही आसानी से आप घर में हैंडल बना सकते हैं। आपने क्या करना है, देखिए, इस तरह से पहले आप एक डोरी ले लीजिए, इक्वल आप उसको डिवाइड कर लीजिए, यानी कि आपने ऐसे रखना है कि बिल्कुल बराबर आपने उसको डिवाइड करना है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल जिसका ये सेंटर पार्ट है, इसको आप इस तरह से रखेंगे। ये देखें, इस तरह से। उसके बाद आप अपनी बॉटल को लेके इसके ऊपर रख दीजिए। अब दोनों साइड से आप डोरी को इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद ये देखें, इस तरीके से आप एक नॉट लगा दीजिए। ये देखें, जैसे मैंने लगाई है। नॉट आपको अच्छी टाइट करके लगानी है। अब नॉट लगाने के बाद आपने क्या करना है, देखिए, नॉट को सेंटर से इस तरह से खोलेंगे, जैसे मैं खोल रही हूँ। बस देखिए, ये ऐसे आपने इसको खोलना है और खोल के आप इसको इस तरह से नीचे की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाके ये देखिए, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर देंगे और यहाँ पर लाके आप इस पर एक इसको टाइट नॉट दे देंगे। यानी आप इसको ऐसे खींचेंगे तो खुद ब खुद ये टाइट हो जाएगी। दोबारा आप डोरी को ऊपर की तरफ लेके आइए, दोबारा इस पर आप इस तरह से एक नॉट लगा दीजिए। अब नॉट लगाने के बाद सेम उसी तरह नॉट को आप बीच में से खोलेंगे और खोलने के बाद उसको इस तरह से, ये देखें, यहाँ से आपने इसको खोला और इस तरह से आप इसको फिर नीचे की तरफ लेके आएंगे और लाने के बाद ये जो कैप वाला हिस्सा है, यहाँ पर लाके आप इसको इस तरह से खींच के टाइट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब जो बाकी डोरी है, इसको आप ऊपर की तरफ लाइए और उस पर एक नॉट बना दीजिए और ये देखिए, हैंडल बनके बिल्कुल तैयार है। हर तरह की बॉटल के लिए आप इस तरह से हैंडल बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो हैवी डोरी का इस्तेमाल करके मिनरल वाटर की बॉटल के लिए भी इस तरह से हैंडल बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसान तरीका है। एक दफ़ा अगर आप बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से बना लेंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको बॉटल पर हैंडल चाहिए हो तो आप इस तरीके को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। वाइपर पर सॉक्स लगा के आप अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक वाइपर ले लीजिए, कोई भी आप पुराने सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स लेने के बाद ये देखिए, इस तरह से आप वाइपर पर दोनों तरफ सॉक्स को लगा दीजिए। देखिए, जैसे मैंने लगाए हैं इस तरह से।
अब आप चाहें तो कोई भी क्लीनिंग लिक्विड आप इस पर स्प्रे कर लीजिए। अब ये आपके पास ज़बरदस्त सा टूल बन के बिल्कुल तैयार है। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे घर में इस तरह से ऊंची ऊंची कैबिनेट्स होती हैं जिनको आसानी से साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। हमें स्टूल वगैरह रखने पड़ते हैं इनके ऊपर से डस्ट को साफ़ करने के लिए। अगर आप वाइपर पर इस तरह से सॉक्स लगा लेते हैं तो ऊंची कैबिनेट्स की सफाई आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। दीवारों को भी आप इससे इस तरह से बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी डस्ट होगी, मकड़ी के जाले होंगे, बहुत आसानी से साफ़ हो जाएंगे। जब भी आपको दीवारों को साफ़ करना हो या ऊंची कैबिनेट्स को साफ़ करना हो, आप इस तरीके को इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। देखिए वाइपर पर इस तरह से ये प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। अक्सर क्या होता है कि ये ढीला हो जाता है और इस तरह से बार बार निकलता रहता है। अगर ये बार बार निकले तो वाइपर को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, देखिए आप एक शॉपर ले लीजिए और उसको 2 या 3 दफ़ा इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से शॉपर को रखिए और इस प्लास्टिक के हैंडल को लेके आप इस तरह से टाइट कर दीजिए। ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इसके बाद दोबारा ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब आपने क्या करना है कि ये देखिए जितनी भी ये एक्स्ट्रा प्लास्टिक है इसको आप कट करके निकाल दीजिए ताकि ये देखने में नीट लगे। देखिए ये हैंडल कितनी अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। कितना मैं इसको हिला रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। अब ये देखिए मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक थी उसको कट करके निकाल दिया है और ये हैंडल इसमें अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। अगर आपके वाइपर का ये हैंडल बार बार निकल रहा हो तो बस इस टिप को आप यूज़ कीजिए और आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए अगर आपका पेट ख़राब हो जाए, पेट में दर्द हो या आपको डायरिया यानी मोशन वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है, एक ज़बरदस्त से टिप को आप फॉलो कर लीजिए तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हमारे बुज़ुर्गों का टोटका है, वो इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते थे और ये सारी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती थी। आपने क्या करना है, देखिए बस थोड़ी सी आप ले लीजिए चाय की पत्ती, ½ टीस्पून से भी कम आप चाय की पत्ती ले लीजिए और पानी से आप इसको खा लीजिए। पानी से आप इसका इंटेक कर लीजिए। आपके पेट का दर्द, अगर आपको मोशन वगैरह का प्रॉब्लम है वो, अगर किसी भी तरह का आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो भी आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाय की पत्ती इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मसालों को लंबे अर्से तक सेव करें अपने पास, चाहे आप साबुत मसाले रख रहे हों या फिर आप पिसे हुए मसाले रख रहे हों, अगर आपने ज़्यादा अरसे तक के लिए सेव करने हैं तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिए कि पहले मसालों को आप थोड़ा सा भून लीजिए। देखिए इस तरह से अगर मसालों को भून के हम अपने पास सेव करते हैं तो मसाले लंबे अरसे तक बिल्कुल सही रहते हैं, ना ही कीड़ा लगता है ना ही जाला लगता है। अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में मसाले लें तो आप ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपको अपने पास रखने हो तो पहले आप उनको थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद आप उन्हें ठंडा करके इस तरह से जार्स में भर के अपने पास रख लीजिए। पीसना हो तो पीस लीजिए। इस तरह लंबे अरसे तक मसाले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। देखिए अगरबत्ती की जो खुशबू होती है वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती, तो आज आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे अगरबत्ती की खुशबू को आप काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। इस टिप को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त टिप है। आपने क्या करना है, देखिए अगर आपको अगरबत्ती की खुशबू पसंद नहीं है तो सबसे पहले ले लीजिए आप वैसलीन। थोड़ी सी वैसलीन इस तरीके से पहले आप अगरबत्ती पर लगा दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप अपनी पसंद का कोई भी परफ्यूम, जो भी आपको खुशबू पसंद हो आप वो परफ्यूम लीजिए और ये देखें इस तरह से आप थोड़ा सा परफ्यूम अगरबत्ती पर डाल दीजिए। ये देखें इस तरह से आपने स्प्रे कर देना है। इसके बाद आप अगरबत्तियों को जलाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि अगरबत्तियों की खुशबू काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। जो एक टिपिकल अगरबत्ती वाली खुशबू होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, आपको काफ़ी हद तक परफ्यूम वाली खुशबू आएगी। तो इस टिप को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। देखिए मोबाइल्स के इस तरह से बहुत सारे डब्बे हमारे पास जमा हो जाते हैं, तो देखिए इन डब्बों को आपने ऐसे ही कभी भी वेस्ट नहीं करना है, इनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक मोबाइल का बॉक्स ले लिया है। अब आप चाहें तो किसी भी अच्छी रैपिंग शीट से आप इसको रैप भी कर सकते हैं। देखिए अभी इसका कलर मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही इस्तेमाल किया है। उसके बाद ले लीजिए आप डबल साइडेड टेप और डबल साइडेड टेप को देखिए इस तरह से आप कट कीजिए। 4 आपको पीस निकालने हैं इस तरह से और चारों साइड्स पर आप इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा लीजिए।
अब ये देखिए इस तरह से चारों साइड्स पर आपने टेप लगा लेना है। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप इसे अपनी वॉल्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें अपनी कैबिनेट्स पर, जिस जगह भी आपको कंफर्टेबल हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। अब देखिए हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस होते हैं, इनको रखने के लिए आप इस तरह से मोबाइल के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस आप इन बॉक्सेस में रख दीजिए, देखने में बहुत प्यारा लगता है। आप चाहें बहुत अच्छी फ्लोरल शीट लेके आप इनको कवर कर लीजिए और इस तरह से आप वॉल पर लगा लीजिए। छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस आप इसमें रख दीजिए। मोबाइल के बॉक्सेस बहुत स्टडी होते हैं, थोड़े से हैवी डेकोरेशन पीसेस भी आप इनमें आसानी से रख सकते हैं। तो इस टिप को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और देखिए मोबाइल के बॉक्सेस का आपको एक दूसरा यूज़ बताती हूँ। देखें कभी ऐसा होता है कि किचन में काम करते हुए हमें मोबाइल देखने की ज़रूरत होती है, कोई रेसिपी देखनी होती है, तो उसके लिए भी आप इस तरह से मोबाइल के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मोबाइल के बॉक्स में आप अपना मोबाइल रख लीजिए और ये देखें बिल्कुल भी ये नहीं गिरेगा, जहाँ भी आप इसको चाहें सेट कर लीजिए। तो इस टिप को भी आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और देखिए इस तरह के बहुत सारे बॉक्सेस हमारे पास घर में होते हैं, इनको आप ज़रूर रीयूज़ कर लिया करें कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए। जैसे देखिए हमारी जो ये ज्वेलरी होती है, अगर ज्वेलरी को हम ऐसे ही रखें तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो देखिए इस तरह से ज्वेलरी रखने के लिए आप बॉक्सेस का ज़रूर इस्तेमाल करें। बॉक्सेस में करके अगर आप ज्वेलरी रखते हैं तो लंबे अर्से तक सेफ़ रहती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहती हैं और इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। देखिए ये इस तरह से पुरानी चाबियां हमारे घर में जमा हो जाती हैं, इनको भी आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पहले तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ। देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारी चाबियों पर इस तरह से जंग आ जाता है। चाबियों पर अगर जंग आ जाए तो बस एक सिंपल सा काम आपने कर लेना है, बहुत आसानी से जंग साफ़ हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए सिरका और सिरके में आप चाबी को डुबो के 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे के बाद जब आप चाबी को निकालेंगे तो जितना भी जंग होगा वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आप चाबी को वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद उस पर हल्का सा ऑयल लगा दीजिए, तो आपकी चाबियों पर दोबारा जंग नहीं आएगा। अब देखिए इसका एक बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल बता रही हूँ। आपने क्या करना है, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर में इस तरह से आप चाबी को रैप कर लीजिए। अब देखिए जो हमारे घर में फ़िक्स चूल्हे लगे होते हैं, इनको नीचे से क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। आप इस तरह से चाबी को टिश्यू पेपर में रैप कर लीजिए और ये देखें इस तरह से आप इन जगहों को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी होगी, चिकनाई होगी, बहुत आसानी से निकल आएगी। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको क्लीन किया है। इसी तरह से फ्रिज की रबर को साफ़ करने के लिए भी आप चाबियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें बस फ्रिज की रबर पर आप इस तरह से चाबी को फेरेंगे, जितनी भी गंदगी होगी वो आसानी से निकल आएगी। अब देखिए ये जो चाबी के छल्ले होते हैं इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारी जो ये ज़िप होती हैं ये टूट जाती हैं। अगर आपके बैग की ज़िप टूट जाए तो आप चाबी के छल्लों का इस्तेमाल कर लीजिए। ये देखिए मैंने इस तरह से छल्ला डाल लिया है। देखिए अभी मेरी इस बैग की ज़िप नहीं टूटी है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर ज़िप टूट जाए तो आप इस तरह से ये चाबी का छल्ला डाल लीजिए और इसको आप ज़िप की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए अक्सर क्या होता है हमारी छुरी या हमारी कैंची की धार ख़त्म हो जाती है। आपको एक टिप बता रही हूँ जिससे धार भी तेज़ हो जाएगी और आपकी छुरी और कैंचियाँ बहुत ज़्यादा साफ़ भी हो जाएंगी। आपने क्या करना है, आप टूथपेस्ट ले लीजिए, इस तरह से आप छुरी पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप कोई भी पुराना मग। देखिए मग आपने ऐसा लेना है जो आपके इस्तेमाल में ना हो, उस पर आप इस तरह से छुरी को फेरेंगे। ये देखें इस तरीके से छुरी की धार बहुत तेज़ हो जाएगी और साथ ही आपकी छुरी बहुत साफ़ भी हो जाएगी। उसके बाद आप सादे पानी से अपनी छुरी को वॉश कर लीजिए और ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से धार तेज़ हो गई है। लेकिन ख्याल रखना है कि मग आपने ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि आपके इस्तेमाल में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जब आप छुरी की धार तेज़ करते हैं तो मग पीछे से ख़राब हो जाता है। तो इस टिप को भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।